आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर गुलजार अहमद हीरा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद। जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ और वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अंजुम शहजाद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एम सरवर साहब जो कालम नगार हैं, हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं इनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह नौजवान नस्ल, जिस तरह वो हिरवन चर्च फ़ी में ये मतलब हो रही है बहुत ज़्यादा इस इलाके में, जो इलाका नस्तर टाउन में, ये हर दूसरी गली में, तीसरी गली में आप देखें, ये बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल जो है वो इस जो नशे में वो बहुत ज़्यादा इसमें जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि इसकी बेसिक वजह, जो बेसिक जो वालिदैन की तरबियत थी, जो उस वक़्त जो लोग लाइब्रेरियाँ थी, किताबें थी, बुक्स थी, लोग स्टडी करते थे, पार्क में जाते थे, अपने मामलात करते थे, उसमें ज़्यादा जो सिलसिला चलता था दो नौजवानों में, वो बहुत कम होता जा रहा है। कि मैं पूछता हूँ एम शहजाद साहब से, बताएँ इसके बारे में आपकी क्या राय? जी, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये कुछ इलाके भी बैकवर्ड समझे जाते हैं और इस इलाके में पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। तो उसकी वजह से जो इधर का जो माहौल है, उसकी वजह से वो बच्चों को भी अच्छा माहौल नहीं दे सकते और उसकी वजह से सोसाइटी ऐसी मिलती है कि बच्चे नशे पे लगते हैं, काम नहीं करते, तालीम नहीं होती उनके पास। सर्वर साहब, इस तरह ये आपने देखा होगा पहले स्कूलों में, यानी कि जो जब गेमें होती थी, फुटबॉल, क्रिकेट, टूर्नामेंट, ये चीज़ें होती थी नौजवान नस्ल में, बचपन में ये दौड़े वगैरह लगाती थी। अब ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि असल में हमारा किताब से रिश्ता नहीं जुड़ा। अगर हमारा किताब से रिश्ता जुड़ा होता तो ये जितने भी मसाइल हैं, जिस तरह आपने कहा कि नौजवान नशे में आ रहे हैं, बाकी चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, बस जो कुछ भी, ये सिर्फ एजुकेशन ना होने की वजह से और किताब से इसका तल्लक जो है ना वो दूरी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं। तो पहले ये होता था कि आना लाइब्रेरी होती थी हर मोहल्ले में, गली में, जिधर नौजवान जाते थे, किताबें पढ़ते थे, देखते थे, इल्म की रोशनी उनके ज़हनों को रोशन करती थी। तो उसकी वजह से जब हम इससे थोड़ा सा इल्म से पीछे हटे हैं, किताब से दूरी हुई है हमारी, तो हम इन मसाइल का शिकार हो चुके हैं। तो मेरा तो हुकूमत से और प्राइवेट सेक्टर से यही मुतालबा है कि हर जगह, हर मोहल्ले में जैसे आना लाइब्रेरी होती थी, उसी तरह लाइब्रेरियाँ बने और किताब की अहमियत को उजागर किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल किताब से अपना किताब पढ़ने की आदत पड़े और इन मसाइल से हम निकल पाएँ। एम सर्वर साहब, आप देखें पहले ये होता था, आप पहले आज से कोई 15-20 साल पहले का पीछे चले जाएं कि वो सुबह सुबह मस्जिदों में वो बच्चों को भेजते थे, जाओ पारा पढ़ के, और मस्जिद में भेजते थे, कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते थे बच्चे। फिर वो वहाँ से आते थे, फिर स्कूल में जाते थे। जब वो स्कूल जाते थे वहाँ पर जाके वो गेम शेम होती थी, बच्चे की एक तरबियत होती थी। अब वो सारा सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। क्या आप इस पर क्या बताएँगे? आप डॉक्टर साहब, यही मैं पहले तो ये सारा कुछ होता था, हम भी ज़ाहिर स्कूल जाते थे, हर गेमें होती थी, उसमें अपना फिर पीटी शो होते थे। हाँ जी। अब कोई ऐसी गेम और इस तरह की कोई चीज़ नहीं रहेगी कि जिससे लोग जो नौजवान जो है कोई गेमें खेलें, किताबें पढ़ें, कोई तो एक्टिविटी कोई नहीं रहेगी उनके लिए ना। वो फिर जब आप नहीं, आप ये नहीं कहेंगे जिस तरह ये मोबाइल ने ये सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया? नहीं, मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि देखें, यूरोप के जो जितने भी मुल्क हैं, हम आप देखें कि उनमें ये 100 साल पहले मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, उधर अभी भी किताबें जो है ना वो पढ़ी जा रही हैं और हर इंसान के हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में किताब होती है। फारग टाइम जिधर भी वो आप देखें, बस में देखें, यहाँ तक कि उनके बाथरूम में देखें, उधर भी किताब उनके हाथ में होती है। तो मैं नहीं ये कहूँगा कि हम ये मोबाइल आ गया या नेट आ गया, इससे किताब से दूरी होगी नौजवानों की। असल में इधर हमारा जो माशरा है वो पहले भी 1% भी नहीं किताबें वो पढ़ता था। उसकी वजह यह है कि हमने इससे कोई तल्लक ही नहीं जोड़ा। अगर जिस तरह हम बाज़ार में जाते हैं, जूते ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं,
तो कभी हमने लेसन नहीं करवाया, और खाने खाते हैं जाके, टिप भी देते हैं साथ। जब हम किताब जो है वो ख़रीदने लाते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये बड़ी महंगी है। हालांकि ये तो नहीं है, अगर हम रूटीन में जिस तरह कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह हमारा जो अगर रिश्ता जुड़ा होता तो हमें महसूस ना होता कि किताब महंगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बड़ी एक वजह है कि इससे तल्लक जो दूरी है हमारी इस हवाले से कि किताब नहीं, हमने हाथ नहीं लगाना उसको। मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमने किताब को हाथ में नहीं लिया उतनी देर तक हमारे ये मसाइल और बढ़ते जाएंगे और ये मसाइलों में हम गिर जाएंगे। बिल्कुल। अंजुम शहजाद साहब, आप बताएं कि जिस तरह ये वालिदैन का कसूर नहीं है कि वो बच्चों को टाइम नहीं देते, इसकी वजह से ये बुराइयाँ, जो ये बच्चे जो बहुत ज़्यादा बाहर होते जा रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम अपने उनके वालिदैन की नहीं है? उसमें आप क्या समझते हैं कि उनके वालिदैन का कितना कसूर है? जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बात ये है कि जो स्कूल हैं सब प्राइवेट हैं और छोटे स्कूल हैं, उनमें कोई ग्राउंड नहीं है, कोई खेलने का कोई इंतज़ाम नहीं है बच्चों के लिए कोई ऐसा। उसकी वजह से बच्चे जब पढ़ाई से भागते हैं तो फिर उनका ज़हन खेल की तरफ भी नहीं जाता। और वो सोसाइटी ऐसी है कि वो जब वो आवारा बच्चों के साथ मिलते हैं तो फिर वो नशों पे लगते हैं। और इसमें वालिदैन जो है गरीब लोग हैं तो वो अपना कामकाज करें या बच्चों को देखें, बस वो भी परेशान है बच्चे भी। और ये कुछ इलाका नहीं अंजुम शहजाद, इसमें वालिदैन गरीब या अमीर का तल्लक तो नहीं है, इसकी तरबियत तो इसके वालिदैन की है। उसमें तो वालिदैन ने की पहली गोद जो है वो तो वालिदैन ने उसकी तरबियत करनी है ना सर। उसमें ये है ना कि वालिदैन जो है ना वो अपने काम काज में लगे रहते हैं और तरबियत भी कुछ उनकी ऐसी है, तो तरबियत में भी फ़र्क है। आप अक्सर देखते हैं कि अगर फैमिली में 4 लोग बैठे हुए हैं ना, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा रहता है, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है। पहले ये सिलसिला नहीं था। हाँ जी, लेकिन वो बच्चे जो है ना वो आजकल जो है बच्चे भी बहुत होशियार हैं, तंग करते हैं माँ बाप को। और माँ बाप भी ऐसे ही, उनके पास भी टाइम कुछ ऐसा ही होता है, कुछ परवाह कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, जो परवाह कर रहे हैं वो अपने बच्चों को। सरवर साहब, आप बताएं कि आप इस बारे में क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में असल में ट्रेनिंग की बड़ी कमी है। हमारे माशरे में डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मगर इंसानी सतह पे उनको समझ आ नहीं सकती जितनी देर तक किताबों से तल्लक नहीं जोड़ते। उनको ट्रेनिंग असल में जो हमारे इधर कमी है ना वो ट्रेनिंग की है, कि ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें किताबें पढ़ेंगे, दूसरों का जो अदब बाहर का अदब है वो हम पढ़ें, बाकी इधर जो राइटर लिखते हैं किताबें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, हमें उनका पता चले कि इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। बिल्कुल ऐसी है। तो हम कुरान पाक पढ़ें, उसकी तफसीर, उसका जो मामला है वो अपना करें, उसमें बड़ा। डॉक्टर साहब, हमने एक तंजीम भी बनाई हुई है बुक राइटर क्लब के नाम से, जिसके चेयरमैन राना अब्दुर्रहमान है और सेक्रेटरी जनरल मैं हूँ। नहीं, इसे नस्तर नहीं सर, ये हमने अपना पाकिस्तान की सतह पे ना। अच्छा, पाकिस्तान की सतह। जी, बुक राइटर क्लब के नाम से, और राना साहब चेयरमैन, राना अब्दुर्रहमान चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल मैं हूँ। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि किताब की प्रोग्राम कराए जाएँ, किताब कल्चर को आगे बढ़ाया जाए। जिधर भी हमारी कोशिश होती है कि जिधर भी किताब के अपना कोई बात होती है उनको हम आगे अखबारों में ख़बरें जारी करवाते हैं ताकि आम लोगों तक किताब की बात जो है ना वो पहुंचे। जिस तरह हमारे मेहमानों ने बताया कि जिस तरह के अगर बच्चों को अगर तरबियत दी जाए कि वो बुक्स पे और इस पे स्टडी करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियों में और कुरान पाक की अगर तलीम दिलवाई जाए तो उससे बेहतर बच्चे की नशोनुमा होगी। और जिस तरह इलाके में हिरवन चर्स और गलत किस्म के जो बच्चों को तरबियत दी जाती है उससे वो बच सकेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। डॉक्टर गुलजार अहमद, हीरा न्यूज़।